मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं। मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम जिनके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा कुल नहीं है, तुम्हारे कुल की परंपरा कुछ और है। तुमने जन्म कहीं ले लिया है और किसी के जन्म ले लिया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य या दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो साधना के बल पर जब मृत्यु को प्राप्त होता भी है तो उसमें यह क्षमता होती है मृत्यु के बाद भी कि वो जैसा चाहे वो गर्भ चुने, कि मैं यही इस गर्भ में जन्म लूंगा, इस मां के पेट से जन्म लूंगा। वो वही गर्भ में जन्म लेता है। जब कृष्ण का जन्म होने को हुआ तो उससे 4 दिन पहले देवकी को स्वप्न हुआ। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और थालियां बजने लगी, आवाज होने लगी, मधुर ध्वनि वाद्य होने लगे। ये सब क्या था? कृष्ण को बिल्कुल मालूम था कि मुझे जन्म कहां लेना है, और तुम्हारे हाथ में वो स्थिति नहीं है। इसलिए तुम्हारा जन्म लेना और किसी के घर में जन्म ले लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह तो एक चांस है कि तुमने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, या सामान्य कुल में जन्म ले लिया, या जहां केवल भौतिक व्यक्ति थे उनके यहाँ जन्म ले लिया, या जहां आध्यात्मिक व्यक्ति थे उनकी जन्म ले लिया। ये तो एक चांस की बात है, तुम्हारे हाथ में वो सत्ता थी नहीं। हो सकता है अगली बार तुम्हारे हाथ में सत्ता बने कि जहां तुम गर्भ लेना चाहो, जन्म लेना चाहो, वहां ले सको, और हो सकता है इस जीवन में वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये तुम्हारे हाथ में। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने योगानंद जी को पूछा कि क्रिया योग क्या है, मैं क्रिया योग सीखना चाहता हूं, अगर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे क्रिया योग सीखना है तो जरूर क्रिया योग में कोई कोई तथ्य होगा। और योगानंद जी कह रहे हैं कि क्रिया योग में सेवा, श्रद्धा और समर्पण, ये 3 ही तत्व मुख्य है, इससे तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लोगे। और गांधी ने इन तीनों तथ्यों को अपनाया। और मैं कहता हूं कि तुम्हें सेवा होनी चाहिए, तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, और तुम्हें समर्पण होना चाहिए। इसमें अगर न्यूनता है तो हमारे जीवन की न्यूनता है, फिर साधना में न्यूनता है। इसलिए कल जब मैं आपके संपर्क में था तो मुझे इस बात का एहसास था, इस बात की खुशी थी कि मैं जो इनको परिचय करा रहा हूं वो परिचय ये अपने जीवन से कर रहे हैं। इसलिए कल जो आप मंत्र जाप कर रहे थे और जो मंत्र जाप आपने किया है वह बिल्कुल सही और अनुक्त है। मैं जब बीए पास हुआ, ग्रेजुएशन किया, तब मैंने अपना वेट तुलवाया, वजन किया, तो उसमें मेरा वजन 62 किलो था, 62 किलो। फिर 2 साल बाद मैंने एमए किया तो शायद मेरे मन में आया कि मैंने एमए कर लिया है, बीए से बाद में 2 डिग्री, एक पूरी डिग्री ले ली है, बहुत वेट बढ़ गया होगा, और मैंने देखा तो 62 किलो वजन था। और बाद में पीएचडी कर ली तब भी 62 किलो वजन था। तो तुम्हारी साधना करने से तुम्हारा वेट बढ़ नहीं जाएगा, वजन बढ़ गए तो मालूम पड़ गया अब मेरी साधना में ज्यादा सफलता मिल गई, या चेहरे पर कोई रोशनी तेजी से बहेगा नहीं, कोई लाइट लगाने की रात को जरूरत नहीं है, आप खड़े हुए घर में रोशनी फैल गई। ये तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता का एक चक्र है जो और ऊपर उठे हो। न शरीर में कोई अंतर आता है, न वजन में कोई अंतर आता है, न कोई चीखने और चिल्लाने में कोई अंतर आता है। अंतर आता है एमए और बीए पास के व्यक्तित्व में अंतर यह कि वो उससे ज्यादा ज्ञानवान है, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान है, उससे ज्यादा क्षमतावान है। इसलिए कल शाम की अपने खुद की पर्सनैलिटी से इस समय पर्सनैलिटी तुम तुलना करो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत अधिक अंतर नहीं आ पाएगा। अंतर आ पाया कि तुमने जो कुछ प्राप्त किया है वह तुम्हारे पास जज्ब हो पाया है, वह तुम्हारे पास क्षमता हो पाई है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि मेरे जैसा गुरु कम से कम असत्य भाषण नहीं कर सकता, और ब्राह्म मुहूर्त में तो करोड़ रुपए देने पर भी मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल सही और सही सिद्धि पर हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम सही और निश्चित रूप से सिद्धि पर हो। बस आवश्यकता अपने आप से परिचित होने की है। आवश्यकता है अपने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सफलता पाने की। तो जहां श्रद्धा है और समर्पण है वहां सफलता है, और सफलता तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी ही हुई है। तुम्हें थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाना है और अपने गले में जयमाला डाल दी।
और तुम खुद के तुम्हारे पांव टिटके हुए हैं तो वरमाला लिए वो खड़ी रहेगी। ये तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, और वो एक तीनों कदम भरने तुम्हें अपनी श्रद्धा का, अपने समर्पण का, अपनी सेवा का। और यह जो मैंने मंत्र तुम्हें दिया है, अगर इस मंत्र से ब्रह्मोपनिषद में कह रहा है कि ब्रह्मा ने साधना सिद्ध की और ऋषि को या स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, इस मंत्र से अगर मैंने स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, कई वर्षों तक मेरे संपर्क में है, तो इसी मंत्र से तुम भी स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष प्रकट कर सकते हैं और उसकी पूर्णाहुति मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। समर्पण का मतलब है, आरती का मतलब है, पूर्णाहुति का तात्पर्य है कि मैंने जो मंत्र जप किया है गुरु के साक्षी में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के शब्दों पर, और वह मुझे प्राप्त हो और जीवन भर मेरे अनुरक्त रहे, जीवन भर जो मैं कहूं वह करे, जीवन भर मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त हो, उसको कहते हैं पूर्णाहुति, पूर्णाहुति प्रयोग। और इस प्रकार के प्रयोग के लिए नेक्स्ट शुक्रवार ज्यादा अनुकूल रहता है। इस प्रकार की साधनाओं के लिए, गंधर्व साधना के लिए, अप्सरा साधना के लिए शुक्रवार का ज्यादा उपयोग होना चाहिए। और फिर शुक्रवार की रात्रि को आप मंत्र जाप कर सकते हैं। विधि वही है, यंत्र वही है, चित्र वही है, क्रिया वही है। और स्वर्णदेह अप्सरा को तो प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है, क्योंकि मैं पूर्णाहुति प्रयोग करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्णदेह अप्सरा को सिद्ध किया है, क्योंकि वह तुम्हारी अनुरक्ति है। और यह जीवन का एक एहसास होता है, यह जीवन का सौभाग्य होता है कि तुम अपने जीवन में उस अनुकूलता को प्राप्त कर सको और अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को संवार सको, सजा सको, जीवन को जगमगाहट दे सको। और यदि मैं इस बात को देखता हूं, अगर तुम में कमी होती, अगर तुम्हारे साधना में न्यूनता होती, तो मैं तुम्हें दो टूक डांट करके कह सकता था कि तुम्हें कमी है। इसमें कोई दो रानी, तुम जितना बिंब अपने चेहरे पर लाना चाहो नहीं ला सकते हो। यह तो मन की एकाग्र होने की बात है, क्योंकि मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने बिंब होना चाहिए और फिर मंत्र जाप होना चाहिए, और बिंब उतना साकार तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हो पा रहा है, इस बात को भी मैं एहसास कर रहा था। और बिंब बेकार साकार नहीं हो रहा है, इसके पीछे तुम्हारा खुद का पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया नहीं है, समर्पण की क्रिया नहीं है। अगर मुझे भी साधना करनी पड़ेगी तो मुझे अपने गुरु में डूबना ही पड़ेगा। और यदि मैं बीए पास करूंगा, बीए पास करना चाहूंगा, तो रात भर किताबों में डूबना ही पड़ेगा। मुझे एक एक प्रश्न याद करना पड़ेगा, आंखें लाल हो जाएगी, एकदम से चेहरा थक जाएगा, 10 किलो वेट कम पड़ जाएगा, मगर मुझे वो पूरी किताब फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे मौखिक याद होनी चाहिए, तब बीए में पास हो पाऊंगा। उसमें समर्पण तो होना ही पड़ेगा, उन पुस्तकों, उस विषय में, उस सब्जेक्ट में। अगर समर्पण नहीं है तो फेल हो जाएगा। और समर्पित होना पड़ता है, पत्नी के प्रति समर्पित होना पड़ता है, समाज के प्रति समर्पित होना पड़ता है, पैसा कमाने के प्रति, और पूर्ण समर्पण होना पड़ता है व्यापार के प्रति। जहां व्यापार में तुम समर्पित नहीं होते, व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती। कर लेंगे 8 बजे उठेंगे, 9 बजे दुकान खोल देंगे, चले जाएंगे, शाम को 4 बजे दुकान बंद कर पीछे चले जाएंगे, तो फिर व्यापार तुम्हारा नहीं चल सकता। उसमें समर्पण जरूरी है, नौकरी में भी समर्पण जरूरी है, तो साधना में भी समर्पण जरूरी है। और जो समर्पण नहीं कर पाते वो जीवन में चलते तो हैं, मगर वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए तुम्हारे समर्पण में कमी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा में भी कमी नहीं है, कमी केवल तुम्हें अपने आप को पहचानने में भूल होने की है। इसलिए मैं उस दृष्टांत के द्वारा समझा रहा था तुम्हें कि तुम्हें बार बार अपने गुरु के दरवाजे पर, हृदय पर आकर के चोट करनी है, तुम्हें करनी है, दरवाजा खटखटाना है, बार बार आवाज तुम्हें देनी है। और मैंने कल भी शाम को समझाया था कि दूसरे आम आदमियों की अपेक्षा तुम साधनाओं में जल्दी सफलता पा सकते हो, पाओगे, क्यों? उनमें तुम्हें अंतर है। वे पूर्ण भौतिक जीव हैं और उस भौतिकता के जीव में उनकी यात्रा जीवन से लगा कर शमशान घाट की ओर जाने वाली है।
आनंद की ओर जाने वाली उनकी यात्रा नहीं है। तुमने जो रास्ता चुना वो आनंद की ओर जाने वाला रास्ता है, प्रसन्नता की ओर जाने वाला रास्ता है, मुस्कुराहट की ओर जाने वाला रास्ता है। और कल भी मैं समझा रहा था कि चिंताएं तुम्हें हो सकती, मुझे चिंता नहीं होती। घटनाएं तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं संसार में रहूंगा समस्या नहीं आएगी, शायद तुमसे ज्यादा मुझे समस्या आती है। तुम्हारे परिवार में तो 8-10 लोग हैं, 20 लोग हैं, और मेरे परिवार में 10,000 लोग हैं। और वे 10,000 शिष्य भी जो आते हैं तो अपनी समस्याओं की पोटली बांध के आते हैं। 2-4 समस्याएं मुझे देकर के जाते हैं, प्रसन्नता की बात तो करते नहीं। ऐसा नहीं गुरुजी मैं 25,000 रुपए कमा रही है, एक भी नहीं कहता है गुरुजी ये परेशानी है, ये सारी एक हेडक और है, और पत्नी बीमार है, और बेटी की शादी करनी है गुरुजी। वो 4-6 समस्या दे के जाते हैं, मैं झेल लेता हूं। तुमसे ज्यादा मेरे पास समस्याएं, तनाव होते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता नहीं रखता हूं, रहती ही नहीं है। क्योंकि उसके रास्ते मुझे मालूम है, उसको हल करने के क्षण मुझे मालूम है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे पास और जितनी ज्यादा समस्याएं, तनाव हो, आप मुझे दीजिए, मैं उसको ले लूंगा। और तुम निश्चिंत रहिए, तुम्हें निर्भीक रहना है, तुम्हें निर्द्वंद रहना है कि मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, मैं अपने आप निश्चिंत रहूं, और तुम निश्चिंत रह सको, साधना में सिद्धि प्राप्त हो सके। जब मैं लेने वाला हूं तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी बाधाएं अपने ऊपर झेलने वाला हूं, जब मैं खुद चल के कह रहा हूं, फिर तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम जिंदगी में अकेले नहीं हो, तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अभी पूर्णाहुति उस आरती के माध्यम से संपन्न करवाऊंगा। हम उसको धन्यवाद अर्पित करेंगे कि वह हमारे जीवन को संवारने में सजग है, हमारे सामने उपस्थित है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं शादीशुदा हूं, तो तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूं। और मैं कह रहा हूं कि मेरी एक पत्नी है, इस बात को भी तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मेरी एक पत्नी है। और मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी यही है। अब तुम यहां ढूंढने लग जाओ तो यहां पत्नी है नहीं, यहां पर भी पत्नी नहीं है, पर है, और बहुत नजदीक पत्नी है। और तुम इसी क्षण से यहाँ कुर्ते झटक करके देखने लग जाओ तो पत्नी यहां नहीं मिलेगी, इसमें दबी हुई नहीं है। और तुम यहाँ कुर्ता अपने झटक करके देख ले, छोड़ दिया कहां बैठी है, यहां नहीं मिल सकती। पर इसका तात्पर्य यही नहीं मेरी पत्नी है ही नहीं। मैं आवाज दूंगा, पत्नी उपस्थित हो जाएगी, और तुम आवाज दोगे, छोड़ दिया खड़ी हो जाएगी। अगर मैं ये बात, जो पहले बात सत्य कह रहा हूं, दूसरी बात भी सत्य है, मगर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं आवाज दूंगा, सिद्ध होगी। तुम्हारे मन में संशय कि बुला तो ले, शायद आएगी भी कि नहीं आएगी, कि अब गुरु जी कह रहे हैं तो शायद सही होगा, और अब कह नहीं सकते भैया, बस अब क्या बताएं। संशय आत्मा तुम्हारी, मेरी तो है नहीं। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम रात को मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ कि गुरु जी चलो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ जहां भी आपको मैं चलने को तैयार हूं। मुझे है ही नहीं डर, डाउट है ही नहीं कि तुम मेरा हित कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे खुद के हो। तुम मेरा कत्ल नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते, मुझे समस्या पैदा नहीं कर सकते तुम्हारे। और मैं चला जाता हूं तुम्हारे शिष्यों के यहाँ चला जाता हूं। मैं तो पहली बार उस गांव को देखता हूं, शहर को पहली बार देखता हूं, कार में पहली बार बैठता हूं कि गुरु जी घूमने चले, चलिए कि मुझे रात को 11 बजे आएंगे, अच्छी बात है 11 बजे आ जाए। मेरे मन में डाउट नहीं है, इसलिए डाउट नहीं है कि मुझे भरोसा है कि तुम मेरे हो, 100% मेरे हो। इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरी पत्नी मेरी है, एक आवाज की दूरी पर खड़ी, और इसलिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारी आवाज की दूरी पर वह खड़ी। और इसी मंत्र को तुम्हें पुनरुक्ति करना है। जब भी इस मंत्र का उच्चारण करो 100 बार या एक माला, और आवाज दो तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी, तुम्हारे सामने उपस्थित होगी, तुम्हारा कहना मानेगी, जीवन को संभालेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्ण दिया को सिद्ध किया है। और मैंने किया है तो निखिल स्वानंद है, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है जीवन की। कभी ये मैं बहुत बड़ी बात मेरे में उचित नहीं समझता हूं, अगर आने वाली पीढ़ियों में कभी जब तुम ये कहोगे कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें आश्चर्य से देखेंगी और तुम पर गर्व करेंगी, और ये बहुत बड़ी बात होगी।